बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं रोजाना की तरह आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। ये सभी टिप्स ही आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इन टिप्स से आपको पैसों की भी बचत होगी और आपके बहुत से मुश्किल काम भी आसान हो जाएंगे। और फिर आप सोचेंगे कि काश ये टिप्स हमें पहले से ही मालूम होते और हम इनसे फायदा उठा लेते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी नलकियां और सुइयां ऐसे ही डब्बों में पड़ी रहती हैं। इनके धागे भी एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं। आज मैं आपको इनको सेव करने का ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपकी नलकियां बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी और इनके धागे भी उलझेंगे नहीं। तो इसके लिए हम लेंगे व्हाइट फोम का एक पीस और एक डिस्पोजेबल कंटेनर। डिस्पोजेबल कंटेनर के नीचे व्हाइट फोम को रखकर हम बाल पॉइंट के साथ निशान लगाएंगे और फिर निशान वाली जगह पर इसको कट करेंगे कटर के साथ। इस तरह की व्हाइट फोम और डिस्पोजेबल कंटेनर को हम ज्यादातर बास्केट में फेंक देते हैं। डिस्पोजेबल कंटेनर में खाना पैक होकर आता है और व्हाइट फोम में अगर हम कोई बड़ी चीज ऑर्डर करें या फिर लाएं तो उस चीज की सेफ्टी के लिए इसमें व्हाइट फोम रखा होता है और हम इन दोनों चीजों को बेकार समझकर फेंक देते हैं। ये आपकी इस तरह से भी काम आ सकती हैं। इसको आप और भी बहुत से कामों में ला सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इस फॉर्म को काट लिया है। अब हम इसको कंटेनर में रखेंगे और फिर हम लेंगे टूथपिक स्टिक्स। इनको इस फॉर्म पर लगाएंगे थोड़े थोड़े से फासले पर। अगर आप इनकी जगह पर कोई और तिनके वगैरह का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने टूथपिक को फोम पर लगा लिया है। अब हम इन पर अपनी नलकियां लगाएंगे। अगर आपकी नलकियां ज्यादा हो तो आप बड़े कंटेनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने अपनी सारी नलकियों को टूथपिक पर लगा लिया है। अब हम इसके कैप पर लगाएंगे डबल साइडेड टेप का एक छोटा सा टुकड़ा और फिर इस पर नीडल्स लगाएंगे। इस तरह से ना तो आपकी सुइयां इधर उधर बिखरेंगी बल्कि जब आपको चाहिए होंगी वो आपको टाइम से मिल भी जाएंगी। तो हमने डबल साइडेड टेप पर सुइयां लगा ली हैं। अब आप इस कंटेनर को बंद करके जहां पर मर्जी रखें, आपकी सुइयां और नलकियां बिल्कुल इसमें महफूज रहेंगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने नोट किया होगा कि जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं, गर्मियों के साथ ही सबसे पहले मक्खियां आ जाती हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपके घर से मक्खियां ऐसे गायब होंगी जैसे कभी न देखी हों। तो इसके लिए हम लेंगे मच्छरों को भगाने वाले कॉइल के टुकड़े। जब कॉइल टूट जाए तो इसके टुकड़ों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। आप इन टुकड़ों का इस्तेमाल इस तरह से भी कर सकते हैं। अब हम इन टुकड़ों को पीस कर इसका पाउडर बना लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसको पीस कर इसका पाउडर बना लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चीनी। आपने शुगर पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना बल्कि दानेदार चीनी ही लेनी है। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी का इस्तेमाल आपने बहुत ज्यादा नहीं करना, इतना करना है कि चीनी के साथ कॉइल का पाउडर चिपक जाए। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मक्खियाँ हमारे खाने पीने की अशिया को खराब कर देती हैं, जिनकी वजह से पेट की बीमारियां पैदा होती हैं। इनमें एक हैजा की बीमारी है, इसलिए जितना हो सके मक्खियों से बचना चाहिए। वैसे भी मक्खियां हमारे दिन का सुकून बर्बाद कर देती हैं और इनसे घिन भी बहुत आती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे 2 पेपर्स। पेपर आप कोई से भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हों। इन पेपर्स पर हम इस पाउडर को डालेंगे। आप इस पाउडर को ज्यादा मिकदार में बनाकर भी रख सकते हैं। जब आपको जरूरत पड़े तो उस जगह पर रख दें जहां पर आपको मक्खियां तंग करती हों।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने दोनों पेपर्स पर इस पाउडर को डाल दिया है। अब आप इस पेपर को अपने किचन के काउंटर टॉप पर रखें या फिर हर उस जगह पर रखें जहां पर मक्खियां आपको बहुत ज्यादा तंग करती हों। मक्खियां इसको खाकर मर जाएंगी और आपकी इनसे जान छूट जाएगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम दूध को बॉईल करने के लिए रखते हैं तो बाज़ औक़ात हम किसी काम में मशगूल हो जाते हैं, जिसकी वजह से दूध उबल उबल कर बाहर गिरना शुरू हो जाता है। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे दूध कभी भी उबल कर बाहर नहीं गिरेगा। तो इस दूध को गिरने से बचाने के लिए बहुत छोटी सी और आसान सी टिप है कि जब भी आप दूध को बॉईल करने के लिए रखें तो उसमें साथ इस तरह का कप रख दें। कप को आपने दूध के अंदर रखना है। अगर आपके पास कप नहीं है तो आप कोई बाउल वगैरह भी रख सकते हैं। इससे आपकी देगची से दूध कभी भी बाहर नहीं गिरेगा। अगर दूध बॉईल होकर गिर जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन आप इस टिप से दूध को बाहर गिरने से बचा सकते हैं। तो ये देखें, दूध बिल्कुल भी देगची से बाहर नहीं आ रहा। फ्लेम को हमने एक ही रूटीन में रखा हुआ है, मतलब ये कि हमने फ्लेम को कम या ज्यादा नहीं किया और दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम सवैयां वगैरह या फिर कोई भी और चीज घर में लाते हैं पैकेट वगैरह में, और जो जार में डालने के बाद बच जाए तो हम फिर इस पैकेट को ऐसे ही रख देते हैं। पैकेट में बची हुई चीज में नमी आ जाती है और वो खराब हो जाती है, और फिर हम क्या करते हैं, हम इसको जाया कर देते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपके पैकेट में बची हुई चीज ऐसे ही रहेगी जैसे आपने अभी बाजार से खरीदी हो। तो इसके लिए हम लेंगे टिश्यू पेपर का रोल। इसमें से हम टिश्यू पेपर उतार लेंगे और फिर इनको सवैयों वाले पैकेट पर लगाएंगे। हमने जिस तरफ से पैकेट को खोला हुआ है, आपने अच्छी तरह से उस हिस्से को टिश्यू पेपर के साथ कवर करना है। फिर हम लेंगे आयरन को गर्म करके हम टिश्यू पेपर को प्रेस करेंगे। आपने आयरन को बहुत ज्यादा नहीं लगाना, बस 1 मिनट के लिए लगाना है। इस तरह करने से आपका पैकेट ऐसा हो जाएगा जैसे बाजार का सील किया हुआ पैकेट हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सवैयों वाले पैकेट को बंद कर लिया है। इसमें से बिल्कुल भी सवैयां नीचे नहीं गिर रही, ये मुकम्मल बंद हो गया है। अब आप इसको जहां पर मर्जी रखें, ना तो इनमें नमी आएगी और ना ही ये खराब होंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।